जीवन को जिया है, एक महापुरुष का वो दृष्टिकोण, वो नजरिया, जीवन जीने का तरीका हम सीख सकें। इस बात के बड़े गूढ़ ज्ञान को सीखने के लिए आए थे। गुरु के पास हमारा जाने का क्या मतलब हो सकता है? हम सब लोग अलग अलग कारणों से अपने जीवन में किसी संत के पास गए। अगर आप अपने अपने जीवन को थोड़ा सा देखें, हर एक इंसान का अलग कारण है गुरु की तलाश का। वो इसलिए गया क्योंकि उसको दुख बहुत है, परेशानियां बहुत है। वो इसलिए गया क्योंकि उसे धर्म की खोज है, प्रमाण की खोज है। हर एक इंसान अपने कारणों से गया जरूर, पर आखिर में किसी संत के, किसी महापुरुष के साथ जुड़ने के बाद हम सब ने एक ही चीज को जीवन में सीखने का मनोबल धारण किया है। चाहे हम अलग अलग दुखों सुखों से, संसार के अलग अलग कर्म कांडों से, दुनिया की अलग अलग इच्छाओं से प्रेरित होकर गुरु के पास गए, हमें इस समझ में आया कि दुनिया की सारी चीजें ये अपने आप घटित हो रही है। ना हम दुखों को रोकने के योग्य रहे, ना हम सुखों को अपनी मर्जी से अपने पास तक खींचने की क्षमता रखते रहे। संसार में हमने एक चीज समझी गुरु के पास जाकर के, हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो सब कुछ पूर्व जन्मों का, हमारे प्रारब्ध का, हमारे लेने देने के कर्जे का हिसाब है। किसी को देना है तो वो सामने वाला कर्जदार बनकर के सामने आ जाएगा, चाहे वो धन से, चाहे हमारे मानसिक वैचारिक बंधनों से, मनोभाव से हमसे लेता रहेगा। किसी का हम धन से कर्जा उतारेंगे, कोई व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में जुड़ेगा और हमसे हर रोज तरह तरह की हमारी ऊर्जा, शक्ति, हमारे तरह तरह के भाव हमसे लेता रहेगा। और जैसे ही कर्जा चुक जाएगा उसके बाद वो इंसान दिखेगा नहीं, वो वस्तुएं नहीं दिखेंगी। ऐसी तमाम जीवन की अनुभूतियां हमने आज तक के अपने जीवन में करी है। आप सबकी अलग अलग उम्र है, कोई 20 बरस, कोई 40, कोई 60, कोई 70 बरस। इस पूरे जीवन में हमने तरह तरह के अनुभव किए होंगे और अनगिनत ऐसे लोगों को जिनसे हम मिले और बिछड़ गए, अनगिनत ऐसे सुखों से जिनसे हम जुड़े और वो सुख आज हमें महसूस नहीं होते। जिन सुखों के लिए हम जीवन में बहुत कुछ कामनाएं करते थे, जब हम जवान थे सोचते थे शादी हो जाए, कितना बड़ा सुख मालूम पड़ता था। जब बच्चे नहीं थे, बच्चे हो जाए, कितनी कामनाएं करी होंगी। जब बच्चे छोटे थे, उनके दुख दर्द, छोटेपन पे उनकी परेशानियां मिट जाए, कहां कहां नहीं भागे होंगे। शरीर में रोग लगा, तरह तरह की बीमारियां हुई, बच्चे पढ़ लिख जाए, बड़े हो जाए, एक समय में जो सुख मालूम पड़ रहा था, जो समय दुखों और सुखों से भरा था, वो जीवन जैसे जैसे कटता गया वो सारे सुख दुख पीछे होते चले गए। संत की शरण में जाकर हमें समझ में आता है जीवन में ये सब घटित हो रहा है। जिसे तुम बांध रहे हो वो घट रहा है। जिन चीजों के लिए तुम आज बहुत चिंता कर रहे हो वो सिर्फ कुछ कर्म है जिनका कट जाना जरूरी है। और ये निरंतर एक एक सांस के साथ चलता चलता जीवन के आखिरी क्षण तक जाएगा। जितनी जल्दी हम ये बात समझ गए, उतनी जल्दी हम ये समझ जाएंगे कि जीवन में दुनिया की वस्तुएं, दुनिया के काम, सुख दुख, भौतिक चीजें, ये सिर्फ चलायमान चीजें हैं। ये सारी चीजें बस घटित हो रही है। मैं आज बहुत से भाई बहनों को हर रोज निरंतर देखता हूं, ऐसे पुराने सत्संगी भाई बहन
प्रेमी जन, जिन्होंने बहुत वर्षों से गुरु की शरण पा करके बहुत नियम व्रत से सत्संग से जुड़ने का जीवन बनाया है, और वो एक छोटी सी बात समझने में अभी बहुत देरी कर रहे हैं। जीवन घटित हो रहा है, जीवन को तुम पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे काम जो तुम्हारी चिंता का इतना बड़ा कारण बने हैं, वो तुम्हारे लिए कल उतने जरूरी नहीं रहेंगे। आज भी कितने लोग ऐसे आए, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरा मकान नहीं बन रहा, बच्चों के पेपर हैं, बीमारियां हैं, मुकदमे हैं, मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी। संत हमें एक चीज समझाना चाहता है, जो जीवन में तुम्हारे लिए आज सबसे बड़ी घटना है, जिसके बगैर जीवन चलता नहीं मालूम पड़ रहा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, परीक्षा दुनिया की सबसे बड़ी घटना समझ में आती है, ये परीक्षा नहीं निकली तो जीवन खत्म हो जाएगा। बहुत से माता पिता परेशान हैं, अगर बच्चों की शादी नहीं हुई तो जीवन खत्म हो जाएगा। बहुत से वृद्ध जन परेशान हैं, घर में पोते नाती नहीं हुए, उनकी शादियां नहीं हुई तो जीवन रुक जाएगा। संत हमें कुछ समझाना चाहता है, तुम ये सारी चीजें अपने पूरे जीवन के सारे खाके को एक नजर से देखो। ऐसी अनगिनत घटनाएं तुम्हारे जीवन में हर रोज हुई जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी थी। हर रोज जीवन में सुख भी घटा, दुख भी घटा, पर आज तुम्हें याद नहीं आता। पुराने सुख दुख को लेकर तुम बैठे नहीं रहते। तुम्हारे जीवन में कितनी चीजें हुई जो बहुत जरूरी थी और आज वो तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। जीवन का सुख और दुख, जीवन के तमाम अनुभव, हर रोज घटने वाली अनगिनत घटनाएं, यह हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाना चाहती है। और वेद में कहा गया है, तुम संसार में सिर्फ दृष्टा बनकर ही इसका लाभ उठा सकते हो। जब आप वेद का कोई मंत्र उठाकर देखेंगे तो वेद के मंत्र में दो चीजें बहुत खास है, एक ऋषि और एक दृष्टा। ऋषि वो जो हमारे अंदर उस साधना के पथ पर जीवन में बहुत कुछ अनुभव प्राप्त जो हो रहा है उसको देखने की शक्ति रख सकता है। दृष्टा वो है जो हर रोज जीवन में हजारों चीजें होता देख रहा है और उसको देखने के बाद ये समझ पाए कि जीवन में इसका कैसे लाभ उठाना है। आप और हम जीवन को हर रोज घटते हुए देख रहे हैं, पर इस जीवन में हम कर्ता भाव से अगर मैं नहीं करूंगा तो ये चीजें नहीं होंगी, इस बात से हम बहुत दुखी हैं संसार में। गुरु की शरण में आने का लाभ यह है कि आप उस प्रभु को, उस परमात्मा को जिस रूप में मानते हो वैसे जानने लग जाओ। अभी आप देखेंगे बहुत सारे जीवन में नए नए काम होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, 2-3 घटनाएं आप सोचकर देख लें। बच्चे हैं, कहेंगे अभी 1-1.5 महीने में एग्जाम होंगे, बहुत बड़े एग्जाम, इसके बाद तो जीवन में बहुत कुछ कैसे हमारा घटेगा। बहुत सी माताएं बहनें रोग शरीर के, कष्ट शरीर के, घर में जवान बच्चे हो गए, उनकी शादियां, बूढ़े बहुत से बुजुर्ग ऐसे जो सोचते होंगे जीवन में सब कुछ जैसा वो चाहते थे वैसा हो जाए। और जो एक बात कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सारी चीजें जो अगले 1-1.5 महीने के अंदर आने वाली है, इसको तुम 2 तरीके से देख सकते हो। पहला, अपने जीवन में कर्ता भाव से, मैं नहीं करूंगा तो ये होगा नहीं। और तुम इसका अनुभव करके देखना, तुम नहीं करोगे तो भी ये सब कुछ होगा। तुम चाहोगे कि मैं कोई चीज ना करूं, जो तुम्हारे लेखे में लिखा है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम उससे भाग भी नहीं सकते। तुम उससे भागने की कोशिश करोगे तो भी वो कर्म तुम्हारे जीवन में घटित होगा। तुम्हें उन चीजों को जीवन में करना ही तुम्हारे जीवन का एक बड़ा भारी निश्चित लक्ष्य है। अगर तुम कर्ता भाव से संसार के हर एक कर्म में लगे रहे। महाराज जी बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार एक राहगीर ट्रेन के सफर के लिए निकला। जब ट्रेन के सफर पर निकला तो उसने बहुत सारा सामान जो लाया वो अपने हाथों पर उठा रखा था। जब ट्रेन के अंदर चढ़ गया, जब सफर चालू हो गया तो वो सामान नीचे नहीं रखना चाहता था। कहता था सामान मेरा
नीचे रखा तो जो है ये बोझ कौन उठाएगा, ये लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा। महाराज जी कहा करते थे जैसे उस राहगीर, उस ट्रेन के सफर करने वाले की सोच, अगर वो सामान नहीं उठाएगा तो सामान लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा, ये बेमाने है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हर रोज घटने वाली अनगिनत चीजों का बोझ तुम अगर कर्ता भाव से नहीं उठाओगे तो वो होंगी नहीं, ये भी बेमाने है। तुम अपने जीवन में जिस हरेक बंधन में बंध कर आए हो उसको पूरी तरह से करना, ये तुम्हारा प्रारब्ध है। तुम इससे भाग भी नहीं पाओगे, तुम इससे हट भी नहीं पाओगे। पर तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है तो वो विश्वास पूरा होना चाहिए। वो विश्वास तुम्हारा इस तरीके का होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन के कर्मों में भी तुम्हें उसी तरीके का बनाकर रखे। अगर आप कहते हो कि मुझे 1-1.5 महीने बाद परीक्षा होगी, उसमें भगवान मेरा साथ देगा, ये विश्वास आपने मन में बना रखा है, जबकि उस भगवान को आप देख नहीं पा रहे, जबकि आप किसी मंदिर के आगे 24 घंटे नहीं खड़े हैं, आप किसी ईश्वर की प्रतिमा को अपनी जेब में डालकर हर वक्त नहीं घूम रहे हैं, हर वक्त उसे नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी विश्वास है। ईश्वर तो सब जगह है, वो सब जगह वो शाश्वत बना हुआ ईश्वर मेरा साथ निभाएगा। जब मैं कलम से, जब मैं एक कॉपी पर कुछ लिख रहा हूँ तो वो ईश्वर मेरे साथ रहा होगा, वो उस वक्त मेरी समस्या में मेरा समाधान बन रहा होगा। हुजूर कहा करते थे इस विश्वास को जीवन में अपने कर्मों में भी शामिल करो। जब तुम जीवन में अच्छे बुरे सुख दुख हानि लाभ जीवन के अनगिनत कर्मों में जीवन जी रहे हो, तुम्हारा ये विश्वास उस क्षण अडिग रहना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर एक घटना तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, ये तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें संसार में हरा करके पराजित करने के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे सामने कोई संकट आया तो संकट तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। तुम्हें धैर्य, क्षमा, शील, संतोष, विवेक और वैराग्य ऐसी 5 चीजों के साथ जोड़ देगा, अगर तुमने सही तरीके से इसको समझ लिया। मुझे कहा करते थे जिसने अपने जीवन में अपने कष्टों को, परेशानियों को सही तरीके से समझा, वो सही मायनों में अपने जीवन में अमृत से जुड़ जाएंगे। कहा जो दर्द को पीयूषमान मुस्कुरा के पी गए, वो मृत्यु से मरे नहीं, शमशान जाकर जी गए। ना उनका तन कफन के तंबुओं में कैद हो सका, जली चिता उठा धुआं, न अंत उनका हो सका। कह रहे जिन्होंने अपने जीवन में कष्ट को, परेशानी को उस परमात्मा की देन माना है। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी, आप सोचते हो कि कोई काम मेरे हिसाब से हो, नहीं होगा। उस चीज को समझना आपके जीवन में आप इससे क्या सीख सकते हो। या तो कुंठित हो जाओगे, अंदर ही अंदर उड़ने लगोगे, हर चीज को गलत नजर से देखोगे, कोई काम नहीं बना उसको अपने लिए उस परमात्मा की चोट मान करके मन ही मन तड़पने लगोगे। या फिर हुजूर कहते हैं उसको अमृत मान लोगे, पीयूष मान लोगे। अगर मुझे ईश्वर ने आज ठोकर लगाई, अगर उसने मेरा कोई काम नहीं बनाया, मेरी इच्छा पूरी नहीं करी, मेरे हिसाब से नहीं चला, तो आखिर इससे मुझे क्या मिलना तय होगा। उस चीज का तुम धैर्य करके इंतजार करो और अपने विश्वास में तुम कैसे इस घटना से सीख सकते हो, क्या चीज तुम बदल सकते हो, किस नई दिशा में तुम कदम रख सकते हो। हुजूर कहा करते थे जो सीखने के लिए तत्पर रहता है उसी को शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमें और आपको अपने जीवन में कुछ भी तभी प्राप्त होगा जब हम अपने जीवन में हर दिन कुछ सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। महाराज जी कहा करते थे सुकरात, सोक्रेटिस एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं, तो सुकरात कहने लगे ये सारी चीजें तुम्हारी ही मांगी हुई है, तुम ही मांगते हो। अब ये जब जवाब सुना तो सामने वाले इंसान को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम कष्ट कब मांगते हैं, हम तो तकलीफें नहीं मांगते ईश्वर से, हम तो जब भी मांगते हैं तो यही मांगते हैं हमारे जीवन में हमारी कमियां दूर हो, हमारे जीवन में सुख आए,
तो सुकरात कहने लगे, जब भी तुम कोई चीज मांगते हो तो ईश्वर कैसे देता है ये समझ लो। फर्ज करो तुमने कहा, हे ईश्वर मेरा परिवार अच्छा हो जाए, तो परमात्मा क्या करता है? क्या वो जादू की छड़ी घुमाता है? तुम्हारे परिवार के सभी जनों को अचानक मीठी याद भर देता है, उनका नजरिया अच्छा कर देता है। जो तुम्हें पहले गुस्सा करते थे अचानक उनके मुंह से फूल झड़ने लग जाएंगे, क्या वो ऐसा कर देता है? या फिर वो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आगे एक संघर्ष रखता है, तुम कैसे अपने उन्हीं परिवारजनों के नजदीक आ पाओगे, कैसे तुम उनकी उन तमाम अपने और उनके मन के बीच की दूरियों को मिटा पाओगे, कैसे तुम ऐसे नए काम करोगे जिससे उनका दिमाग बदले, मन बदले, नजरिया और दृष्टिकोण बदले। परमात्मा से जब तुम कहते हे प्रभु मेरा कष्ट दूर हो जाए, वो तुम्हें उस कष्ट में कैसे तुम मजबूत होकर आगे बढ़ोगे ऐसा संबल देता है, ऐसा जीवन में मजबूत बनने का अवसर देता है। जब तुम कहते हो मेरे दुख दूर हो जाए, तुम्हारे दुखों से तुम कैसे पार होगे ऐसे रास्ता बनाकर तुम्हारे सामने देता है। जब तुम कहते हो मेरी आर्थिक समस्या दूर हो जाए, तुम उससे कैसे आगे जूझकर बाहर निकलोगे ऐसी योग्यता देता है। तो सुकरात कहने लगे, तुम्हारे दुख कष्ट परेशानियां ये तुम्हारे जीवन में तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में उस परमात्मा की दया महर का एक बड़ा आसान तरीका है। हुजूर कहा करते थे, आप फर्ज करिए आप बच्चे को स्कूल भेजें और जब आप उसको एक क्लास में भेजें और वो बच्चा जब अपने टीचर से एक सवाल ले तो आप उस टीचर के दिए हुए कठिन सवाल को क्या मानते हैं? क्या वो टीचर कठिन सवाल इसलिए देता है कि बच्चे को आज ही स्कूल से बाहर निकलवा देना है, आज ही इसको फेल करके स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, या फिर वो धीरे धीरे उस कठिन सवाल में वो कैसी चुनौती देखेगा, कैसे उसको हल करने के तरीके ढूंढेगा, कैसे धीरे धीरे इतना पारंगत होगा, इतना अच्छा होगा कि उस जैसे हजारों सवाल दे दिए जाए और वो तनिक देर नहीं करेगा उसको हल करने में। और जब आखिरी परीक्षा होगी तो उसे उस क्लास से पढ़ करके अगली क्लास में जाने का मौका मिल जाएगा। हुजूर कहा करते थे, हम अपने बच्चों की हर रोज की संघर्ष, हर रोज की कठिन पढ़ाई को उनकी जीवन में योग्यता का कारण मानते हैं। संत हमारे जीवन में हमें यही समझाना चाहता है, तुम अपने जीवन में हर रोज परेशानियों से भागो मत, हर रोज आने वाली परेशानियों को गलत मत समझो, अपना नजरिया थोड़ा सा बदलने वाले बनो, उसमें ईश्वर की कृपा देखने वाले बनो। अगर आज मैं शारीरिक दुख में हूं, इसका क्या अच्छा हो सकता है? क्या प्रभु मुझे याद दिलाना चाहता है? अगर आर्थिक कमजोरी है, क्या देना चाहता है? अगर मेरे परिवार से मेरी नहीं बनती, अगर मेरे जीवन में मुझे मेरे मन से तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती, तो इसके पीछे वो प्रभु क्या सिखाना चाहता है? हुजूर कहा करते थे, इस संत को, इस जीवन को महापुरुषों ने कर्म भूमि कहा है। ये जीवन तुम्हारे लिए कर्म से अपने जीवन में अपने आप को तैयार करने का रास्ता है। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत कम लोग इस बात से जुड़ना चाहते हैं। सारे लोग जादू की छड़ी और जो है चमत्कार की पुड़िया की आशा लिए घूमते हैं। सबके दिमाग में यही है कि यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जहां चमत्कार की पुड़िया मिलेगी। और कुछ ऐसे ढोंगी पाखंडी भी होंगे जो आपकी इस इच्छा को समझ लेते होंगे, जो सोच लेते होंगे ये तो लुटने के लिए आया है, इसे जादू की पुड़िया से ही काम लेना है। वो तैयार बैठे रहते हैं। जब तुम कहते हो महाराज ऐसी युक्ति बताओ जिससे हमारा छूटते ही काम बन जाए, तो वो भी पुड़िया लेकर तैयार बैठे रहते हैं। वो कहते 3 पुड़िया खानी पड़ेगी और इतना पैसा देना पड़ेगा। और आप इस आशा में कि मेरे जीवन की सारी परेशानियों का इलाज पलक झपकते किसी दूसरे के जीवन करने से बन जाएगा, आप इस आशा में सारा समय बर्बाद करने में लगे रहते हो। इसीलिए हुजूर कहा करते थे, हमें अगर संत की दया दृष्टि चाहिए तो हमें संत का नजरिया जीवन को देखने का समझना होगा। जितने भी महापुरुष आए अपने जीवन से नितांत उन्होंने उदाहरण पेश किए हैं। आप स्वामी जी के ही जीवन को देखिए। 2003-4 का घटना है। एक समय ऐसा आया जब आपने देखा कि स्वामी जी को बहुत शारीरिक रोग हुए, इतना कष्ट हुआ
पीजीआई में भर्ती होना हुआ। बहुत से लोग आप में से ऐसे रहे होंगे जिन्होंने उस समय स्वामी जी के उस समय के जीवन को देखा, उनके दर्शन भी करने गए होंगे। बहुत लंबा समय ऐसा रहा जिसमें स्वामी जी को बड़ा कष्ट हुआ, तरह तरह की ऐसी शारीरिक पीड़ाएं हुई जिसकी कल्पना हम और आप अपने लिए भी नहीं कर सकते होंगे। बहुत से लोगों ने उस समय स्वामी जी के दर्शन किए, पर कभी इस चीज को सोचा नहीं कि आखिर एक संत जो कहता है कि परमात्मा उसकी इच्छा में काम करता है, ईश्वर संत की कोई बात नहीं डालता, परमात्मा जिसके कहे अनुसार चलता है, वो ईश्वर को अपने हाथ से चलाने वाला संत भला अपने कष्ट क्यों नहीं मिटाता है? अपने कष्टों से उसने एक क्षण में ही इलाज क्यों नहीं ढूंढ लिया? हुजूर कहा करते थे परमात्मा भी ईश्वर के नियम में रह करके संसार में जीता है। वो भी जब संसार में आता है तो हमें और आपको बड़ा आदर्श दिखाना चाहता है। जीवन में चमत्कार के लिए मत भागना। तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो शरीर के साथ जो भी जीवन तुमने पाया है, उसको तुमने कैसे जीना है, ये तुम्हें दोनों ही परिस्थिति में समझना होगा। सुख भी मिलेंगे और दुख भी मिलेंगे। सुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें लंपट न कर सके, दुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें तोड़ न सके। ऐसा जीवन जिसने पा लिया वो सही मायनों में जीवन का सही स्वरूप समझ गया है। संत इस बात को जीवन में दर्शाना चाहता है, खुले आंखों इस बात को दिखाना चाहता है कि जब मैं ही उस प्रभु की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता, तो तुम उस इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए क्यों तैयार हो? तुम उस इच्छा के विरुद्ध तरह तरह के आसान रास्ते क्यों ढूंढते हो? तुम्हें अपने जीवन, अपने हर रोज के जीवन को कर्म भूमि की तरह देखना होगा। सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा नजरिया अपने जीवन के लिए कैसा हो, इस तरफ तुम्हारा ध्यान रहे। तो हमें आज के समय में एक चीज को समझना बड़ा जरूरी है। हम जब जब इस आशा में जीवन जिएंगे कि हमारे जीवन में दुख हमसे दूर हो जाए, हम उस परमात्मा के दिए हुए अनगिनत मौकों से अपने आप को दूर करने का प्रयास करेंगे। वो प्रभु तुम्हारे जीवन में तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करना चाहता है। तुम चाहते हो तुम जीवन में समर्थ बनो, वो समर्थ बनाना चाहता है। तुम चाहते हो हे प्रभु मुझे जीवन में कोई कष्ट ना आए, वो इस योग्य बनाना चाहता है। तुम कहते हो हे प्रभु मैं जीवन में इस लायक बनूं कि मैं किसी को कुछ दे सकूं, तो वो इस योग्य तुम्हें बनाने के लिए प्रयास करता है। पर ये करेगा कब? जब हम अपने हर रोज के जीवन को समझने लग जाएंगे। तो मैं सिर्फ एक ही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हर एक इंसान अलग है। हर एक इंसान जहां जिस परिस्थिति, जिस उम्र के पड़ाव पर बैठा हुआ है, उसे अपने हर दिन को वो कैसे देखेगा, इसका सबसे पहले नजरिया बनाना होगा। आप रोज सुबह उठो और रोज सुबह उठने के बाद रात को सोने तक आपकी 3 क्रियाएं, मन की क्रिया, वाणी की क्रिया और कर्म की क्रिया आपके जीवन में कैसी होती है उस पर जरा नजर रखो। अगर आप 2 से 3 दिन सिर्फ देखो अपने आप को कि मैं अभी तक क्या कर रहा हूं, तो आपको एहसास होगा कि मेरा शुरुआत करने का मानक कहां है, मैं कहां खड़ा हूं और कहां तक जाना है। अगर आपको लगे कि मैं सुबह उठता हूं और उठते ही मेरा ध्यान इस बात में रहता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या विचार रखते हैं। अब आज ही मैं 2-3 बहनों से ऐसे मिला जो इस बात से बहुत दुखी है कि लोग उन्हें क्या कहते हैं, लोग उन्हें बड़ा बुरा कहते हैं, लोग उनके बारे में बड़ा बुरा सोचते हैं, मोहल्ले वाले, पड़ोसी उनके बारे में बड़ी बुरी राय रखते हैं, लोग बड़ा गलत कहते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके जीवन में जो भी लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, जिनके बारे में आप अपनी चिंता करते हो, उन्हें आपके जीवन में आपके सुख से, अच्छाई से एक पल का लेना देना नहीं है। अगर आप सुखी हो जाओ तो उनको सबसे ज्यादा दुख होने वाला है। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा होने वाली है। तो भी क्या आप उनकी किसी भी राय का इतना मान रखोगे? तो भी क्या आप इतना सोचोगे कि लोग मेरे बारे में क्यों इतना बुरा बोलते हैं? जो आपके बारे में हित तो सोचता ही नहीं, उसकी चिंता में आप जीवन में इतना मरे जा रहे हो। मुझे कहा करते थे अगर तुम ये सोचते रहे कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, अगर तुम ये सोचते रहे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या राय रखते हैं, इससे तुमने अपने दिन की शुरुआत करी, तो समझ लेना तुम्हारा जीवन बड़ी गलत दिशा में जा रहा है। तो एक चीज का अभी अगले आने वाले 2-3 दिन तक निर्णय करना, हर रोज कम से कम 3 दिन तक देखना आज के बाद
तुम मन से क्या सोचना शुरू करते हो? सुबह आंख खुली और क्या मन में आया और मन किस दिशा में सबसे ज्यादा भागा? अगर आपका मन इस बात से चिंतित रहा कि मेरे बारे में दूसरों की राय क्या है, मैं दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं, मेरा जीवन कभी सुखमय होगा जब लोग कोई मेरी बड़ाई कर जाएगा, कोई तो मेरे बारे में अच्छा बोलेगा, तो समझ लो जीवन बड़ी गलत दिशा में दौड़ लगाना शुरू की तुमने जीवन बड़े गलत लोगों के लिए जीना शुरू किया। अगर तुम्हारी वाणी सिर्फ इस बात से कुंठित रहती है कि लोग तुम्हारे बारे में जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, तुम साबित करने के चक्कर में हर पल हर घड़ी जबान से अपने आप की सफाई पेश करते रहते हो, ये हुआ वो हुआ, तो समझ लेना बड़ी गलत दिशा में जीवन जीना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारा कर्म भी जीवन भर में सिर्फ इसी चीज पे लगा है कि मैंने आज वो काम करने हैं जिससे दूसरे खुश हो जाएं, तो समझ लो तुमने ये 3 काम उस दिशा में जीना शुरू किया जहां से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो जो कहा करते थे आज से ही देखना, पहले अपने आने वाले 3 दिन सिर्फ दृष्टा बनना, सिर्फ देखना तुम्हारे मन में क्या हो रहा है, तुम्हारी जबान से क्या निकल रहा है, तुम्हारे शरीर से तुम क्या काम कर रहे हो। और मैं आप आश्चर्य मानेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, हमें लगता होगा कि हम 40 साल से सत्संगी हैं, पर अभी अभी अगर कोई आपके मन के विरुद्ध एक कांटा भी इधर से उधर रख दे तो आपके अंदर से तरह तरह के व्यंग निकलेंगे, तरह तरह की बातें निकलेंगी। अगर कोई आपके हिसाब से कोई काम न करे, अगर गिलास इधर का उधर रख दे, अगर दरवाजा इधर का उधर बंद कर दे, चादर थोड़ी सी इधर की उधर कर दे, हम इतना बातें करने में उलझ जाएंगे, हमें लगेगा हमारे हिसाब से कोई चीज क्यों नहीं हुई। तो जो कहा करते थे इस बात का ध्यान रखो, तुम उन चीजों में समय बर्बाद कर रहे हो जिन चीजों का परिणाम शून्य होने वाला है, जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं देंगे। जिन लोगों की तुम चिंताओं में उलझ रहे हो वो जीवन तुम्हारा बर्बाद करने में लगे हैं। इसीलिए तुम्हें सिर्फ एक काम करना शुरू करना है, पहले 3 दिन ये समीक्षा कर लेना, और अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि मेरा जीवन तो गलत दिशाओं में भाग रहा है, तो पहले अपने मन पर संयम रखना शुरू करना। पहली चीज क्या करना, तुम रोज सुबह उठो, पहला नाम गुरु का हो, शुक्राने का हो, हे गुरु तेरा शुक्र है, तेरे करने से सब कुछ हो रहा है, चाहे जबरदस्ती करना पड़े पर अपने दिन की शुरुआत ऐसे शुरू करना है। नियम रख लेना, आप अपने सुबह उठते ही सबसे पहले गुरु को धन्यवाद दो, 2 मिनट दो, 4 मिनट दो, 5 मिनट दो। हुजूर कहा करते थे बड़ी चमत्कारिक चीज होती है, जिसका हृदय कृतज्ञता से भरा होता है, जिसका हृदय धन्यवाद से भरा होता है, उसके अंदर से कुंठाएं नहीं निकलती, उसके अंदर से किसी तरह की शिकायतें नहीं निकलती। आप करके देख लेना, अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो उस आदमी की बुराई नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी अच्छी चीज का गुणगान कर रहे हो तो उस वक्त उस चीज की बुराई करने का मन नहीं बदलेगा आपका। तो जो कहा करते थे ये बात आपके नियम व्रत में होनी चाहिए कि आप अपने मन को उस प्रभु की याद और उसके शुक्राने से शुरू करो, अपने दिन की शुरुआत वहां शुक्राने से शुरू करो। दूसरी साहब कबीर साहब बात क्या कहते हैं, कहते हैं एक छोटा सा नियम और बना लेना। यही स्वामी जी महाराज ने भी बात कही है। स्वामी जी ने कहा हाथ कारबल दिल याद, काम करते जाना और तुम्हारे मन में याद गुरु जी की बसी रहे, ऐसा नियम बनाते रहना। दिन में 100 काम करोगे, 100 काम में धीरे धीरे जहां मौका मिले मन में गुरु की याद करते रहना, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, 1-1 क्षण। कबीर साहब इस बात को कहते हैं। दूसरा मंत्र याद कर लेना, वो कहते हैं दूसरा मंत्र ये है कि तुम्हारी सांस सांस कैसे नाम में जुड़ जाए, का सांस सांस से नाम ले, बिरथा सांस ना कोई, ना जाने इस सांस का आवन हो ना हो। तो पहली चीज तो ये हो गई कि दिन की शुरुआत करनी है शुक्राने से। हे प्रभु तेरा शुक्र है, हे मालिक तेरा धन्यवाद है। किस बात का धन्यवाद करोगे? आप कहो मुझे 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, बुद्धि काम कर रही है, घर में कोई मुझे प्रेम से हर रोज 2 वक्त की रोटी देने के लिए, कोई मेरा सुख दुख पूछता है, कोई मेरे आने पे राह देखता है, कोई मेरे दुख दर्द में मेरी कोई परेशानी, मेरा दुख दर्द बांटने के लिए, ऐसे हजारों चीजें निकल जाएंगी। इस चीज के लिए शुक्राना अदा करना। हे प्रभु तेरी कृपा से इतना सब तो मुझे मिला हुआ है, तेरा बड़ा धन्य है। दूसरा काम क्या करना है, दिन में बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जब आपको लगेगा मैं फंस गया, मैं उलझ गया,
ऐसे थोड़े थोड़े क्षणों में गुरु जी का नाम याद करते रहना। 2 बार करो, 4 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो। ऐसे दिन में अगर आप मौके देखोगे, शुरू में मौके निकालने पड़ेंगे। एक समय ऐसा आएगा, आप कोई भी काम कर रहे हो, बीच में फट से याद आएगा कि अरे इसमें तो मैं सिमरन कर सकता था, इसमें तो मैं याद कर सकता था। आप मुझे पका रहे हो, मन खाली है, सिमरन कर सकते हो। आप चाय पी रहे हो, मन खाली है, सिमरन कर सकते हो। आप खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, किसी चीज को देख रहे हो, सिमरन कर सकते हो। आप सफाई कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, सिमरन कर सकते हो। किसी भी चीज में आप धीरे से एक आदत डाल दो कि कैसे आप 2-2 घड़ी, 2-2 क्षण, 2-2 मिनट अपने जीवन में नाम के सिमरन से अपने जीवन में जीने लग जाओगे। अब तीसरी चीज हमेशा याद रखना, हुजूर एक बात कहा करते थे, अगर तुमने एक छोटा सा नियम बना लिया कि मैं हर रोज कम से कम एक अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा, वो एक अच्छा काम, वो एक शुभ कर्म कोई भी हो सकता है। तुम अपने जीवन में किसी से अच्छी बात बोलो, किसी का दुख दर्द सुन लो, किसी के कठिन बुरे वक्त में थोड़ी देर उसके पास बैठ जाओ। कोई तकलीफ में है, अपनी बात कहना चाह रहा है, तुमने थोड़ी देर उसकी बात सुन ली। कोई बहुत दुखी है, तुमने उसकी बात में थोड़ा ढांढस बना दिया। इन सब में पैसा नहीं लगता, इन सारी चीजों में सिर्फ तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भावना किसी के लिए अच्छा करने की होनी चाहिए। और जो एक बात कहा करते थे, अगर कुछ ना हो, दिन भर में तुम एक भी शुभ कर्म न कर पाओ, तो कम से कम जब घर वापस जाना तो तुम्हारे घर में वो लोग बैठे होंगे जो तुम्हारे लिए दिन भर राह देख रहे होंगे। कम से कम उनके साथ थोड़ा मीठा रहना, थोड़ा सा मिठास रखना वहां पे। अगर तुमने जीवन में थोड़ा सा ये छोटा सा काम कर लिया, प्रभु में मान करके कि हे ईश्वर, मैं तुझे सारी जगह ढूंढता रहा, पर तू वहीं था जहां पर मैं तुझे नहीं देख पाया। मुझे सिर्फ वो नजर मिले, वो दृष्टि मिले, मुझे अपने तमाम इस मन बुद्धि, अपने तरह तरह के विकारों से मुक्त होने के लिए और तुझे हर जगह देखने के लिए मुझे अंदर से जुड़ने का साधन मिले। ऐसी छोटी सी चीज हमारे जीवन में हमें उस प्रभु धारा से जोड़ेगी। तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, हम कैसे अपने आप से ही मुक्त हो सकते हैं, अपनी ही बनाए हुए जाल से कैसे आजाद हो सकते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है महाराज जी के जीवन की घटना। महाराज जी के पास कोई व्यक्ति गया, कहने लगा मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप उस प्रभु के दर्शन कराते हो, मैं उस परमात्मा को खोजना चाहता हूं। तो महाराज जी ने कहा, भाई परमात्मा को कभी खोया था क्या? परमात्मा को कभी तुमने खोया जो उसे ढूंढना चाहते हो? जब ये सवाल पूछा तो महाराज जी की इस बात पर उस आदमी ने उत्तर नहीं दिया। महाराज जी कहने लगे, परमात्मा जिसे तुम कहते हो शाश्वत है, जिसे तुम कहते हो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब जगह ही तो मौजूद है, कण कण में है, उसे कब किसने खोया? वो तो हर जगह मौजूद है। खोए हुए तो तुम हो जो अपने आप को दुनिया की तमाम चीजों से जोड़कर गलत गलत नाम से पुकारते हो। कभी अपने आप को नाम से, कभी जाति से, कभी धर्म से, कभी संप्रदाय से, कभी इससे, कभी उससे, तरह तरह से चीजों से जोड़कर अलग अलग जगह जोड़ते हो। तुम्हें अपने आप को ही तो पाना है। तुम अपने आप को समझ गए, अपने आप से जुड़ गए, तो तुम्हारा उस ईश्वर से जुड़ना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। इसलिए महाराज जी ने एक बात कही, कहा परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं है, इंसान का इंसान बनना मुश्किल है। परमात्मा को खोजना ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें अपने आप को खोजना है, हम अपने आप को उस ईश्वर की उस नजर से देखने का रास्ता पाले जो गुरु हमें सिखाना चाहता है। तो स्वामी जी महाराज हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। स्वामी जी महाराज चाहते हैं हम अपने जीवन में, अपने 24 घंटे के जीवन में इन तमाम चीजों से अपने आप को बांध करना चाहिए। जो होगा वो तो होगा ही, उसमें अच्छा और बुरा दोनों ही चीजें होंगी, पर दोनों ही चीजों में अगर तुम्हारा ध्यान हमेशा उस गुरु की तरफ लगा रहा और तुम्हें इस बात का भरोसा रहा कि तुम्हारे सारे काम आराम से हो जाएंगे। तुम्हें आज कष्ट आया, कल खत्म हो जाएगा। तुम्हें आज सुख मिला, ये भी हमेशा नहीं रहेगा, कल को ये सुख तुम्हें कम लगेगा। किसी के घर में देख लो, अगर बच्चे का जन्म हो, जन्म होते समय कितनी खुशी होती है, पर वो बच्चे की खुशी 1 महीना 2 महीना ही टिकती है। उसके बाद लगता है ये तो आ ही गया, ये तो यही है, रोज ही इसे देख रहे हैं, अब क्या आनंद है इसमें। अब हमें वो छोटे छोटे काम दिखने लगते हैं जो वो हर रोज कर रहा है, जिससे हमें उलझना है। मुझे कहा करते थे तुम्हारे सुख
कुछ समय बाद तुम्हें सुख नहीं लगेंगे, तुम्हारे दुख कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन से हट जाएंगे, तुम्हें वो हमेशा नहीं दिखेंगे। तुम्हारी ये दोनों ही चीजें हमेशा आएंगी जाएंगी, और तुम इससे क्या सीख पाए, गुरु की दया से क्या मिल गया तुम्हें, यही वो चीज है जो तुमने जीवन में कमा ली है। तो हम और आप वो से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पर सीखना तभी संभव है जब आप अपने जीवन से सीखेंगे, जब आप रोज रोज के हो रहे इस कर्म भूमि से जीवन में कुछ पा लेंगे। तो मैं आपको मुझसे भी एक बात कहता हूँ, आप जैसे ही सुबह आंख खोलो और रात तक सोने तक जो भी जीवन में घटे, समझ लो गुरुजी आपको सिखाने के लिए 24 घंटे तत्पर है, हर जगह आपको सिखा रहे हैं। आपको जीवन में गुरुमय होकर जीवन जीना है। आप जीवन को ऐसे देखो जैसे हर एक जगह गुरु का वास है, हर क्षण में स्वामी जी आपके साथ है। अगर सुख आया उसमें भी है, अगर दुख आया उसमें भी है, दोनों ही चीजों में आप क्या बन गए, इस चीज के लिए वो आपको निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली है, ऐसा सुंदर समय मिला है। बस इसको जीने का तरीका सीखना है, कैसे हम सही तरीके से गुरु की कृपा से अपने जीवन को बना लेंगे। तो आज मैं इतनी बात कहकर बात समाप्त करूंगा, आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक दो चीजें और हैं मैं आपको बता दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। बहुत से भाई बहन अभी सत्संग शुरू होने से पहले एक छोटी सी घटना सुशील भाई ने बताई, बहुत सुंदर घटना थी कि आपको आपके तमाम कष्टों के समय में कैसे गुरु की दया का आभास हुआ। अगर आप कुंभ जैसे महापर्व पर गए और या फिर आप कहीं किसी और जगह गए, तो वहां पर कैसे गुरु की कृपा का आभास हुआ। मैं दो चीजें आपको बता दूं, थोड़ा आप इसको ठीक से समझने की कोशिश करना। बात कहते कहते सुशील भाई कह रहे थे कि कुंभ में एक बहन जी गई, हालांकि शायद भाव ये था कि कुंभ में नहीं जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, वो कहने लगे भैया कि हमारे घर में नई बहू आई है, पूजा पाठ करती है, और पूजा पाठ जो करती है हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो गुरु जी से जुड़े हैं, उसे नाम दिलाना चाहते हैं। और वो इस जिद में लगे थे कि उसे बहू को भी नाम ले लेना चाहिए, और नाम दिलाने के लिए उनकी प्रक्रिया ये थी कि उसको जबरदस्ती कहा करके नाम दिला दिया जाए। तो मैंने एक बात समझाने की कोशिश की जो मैं आप सबको भी कहना चाहता हूं। आप ये मत सोचिए कि गुरु जी का नाम या फिर पूजा पाठ या फिर कोई पत्थर को भगवान मान करके पूज रहा है, इस सब में ईश्वर की भक्ति की परिपाटी कुछ अलग है। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो पहले आप नर्सरी केजी में दाखिल कराते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक एक क्लास पढ़ता पढ़ता वो बैचलर तक, वो मास्टर तक पढ़ करके पीएचडी तक कर लेता है। पर आप ये तो नहीं कहते अपने बच्चे को, जो छोटा सा है, कि हम तो सीधे पीएचडी कराएंगे इसको, हम क्यों पढ़ाएं नीचे की पढ़ाइयाँ, ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। इन पढ़ाइयों से हम अपने बच्चे को नहीं बांधना चाहते। आप जब संसार में आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके प्रारब्ध में पहले से ही किसी संत का गुरु का सानिध्य मिलता हो सकता है आप जीवन में जिस सोच विचार दृष्टि से आए वहां आपका भाव पहले बाहर साकार रूप में बने। आप किसी को रोज जोत जलाते हुए देखें और आपके मन में ईश्वर में आस्था बने। आप किसी को मंदिर में जाते हुए देखें, आपकी आस्था बने। किसी को भोजन कराते हुए देखें तो सेवा की भावना। हो सकता है आपकी सीढ़ी धीरे धीरे चढ़नी है, आप और हम इस चीज का निर्णय नहीं कर सकते। ईश्वर की भक्ति में ईश्वर ही निर्णायक है, वही तय करेगा कि कौन किस सीढ़ी पर चढ़ रहा है। आप और हम जबरदस्ती न्यायाधीश बनने की जल्दी ना करें। हम इस बात में ना रहें कि अगर मुकदमा किसी कोर्ट में पेश हुआ तो जो वहां पियोन खड़ा है, जो झाड़ू लगाता है, वो भी कहे कि आज तो मुकदमे का मैं भी आज पहली बार इस मुकदमे का हल करूंगा। जिसका काम होता है उसी को अच्छा लगता है, वही साजे वही करे वो अच्छा है। तो हमें इस बात को समझना है कि ईश्वर की भक्ति, गुरु संत महात्मा जो अंतर प्रभु प्राप्ति होगी उनको अलग तरीके से समझ में आती है, हम इंसानों को अलग तरीके से समझ में आती है। हम सोचते जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। पर हमारा संत मत इस चीज की अवहेलना नहीं सिखाता। संत मत कहता है जो जहां है उसका सम्मान करो, सबसे पहली चीज। कोई हो सकता है उसकी आस्था अभी ईश्वर के साकार रूप में बनी हो और उसको अपनी पूरी यात्रा तय करनी हो सकता है उसको धीरे धीरे
बाहर से अंदर प्रेम पैदा करना हो सकता है उसको बाहर रूप से प्रेम हो, कब उसे अंतर में उस ईश्वर के शाश्वत रूप से प्रेम होगा, ये बड़ी लंबी यात्रा हो सकती है। आप उसको जल्दबाजी में नहीं तय कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किसी मरीज को डॉक्टर के पास ले गए और आपने कहा कि पुड़िया हाथ में देते ही आराम होना चाहिए। वो जो 3 दिन 4 दिन 7 दिन पुड़िया खाने से धीरे धीरे आराम होगा, वो सारा समय मैं एक क्षण में ही काट देना चाहता हूँ, मैं एक ही झटके में इसको आराम दे देना चाहता हूँ। ये संभव नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आपको सिर्फ सम्मान करना आना चाहिए, सबकी परिपाटी, सबके अभ्यास का। कोई कुछ भी कर रहा हो, जो कर रहा है उसका सम्मान करो। अगर आप साधना में लगे हो, ये आपको स्वामी जी ने, हुजूर ने, ये आपको संतों महापुरुषों ने सानिध्य दिया कि आप उस ईश्वर को सब जगह मान पा रहे हो। ये भी आपकी शक्ति नहीं थी, पर उसने आपको ऐसी समझ दी कि आप उसको आंखें बंद करते और याद कर लेते हो, पर किसी को वो नहीं मिला। इसके लिए आप उसका दोषारोपण मत करो, उसकी त्रुटियां, उसकी गलतियां मत निकालो, उसको छोटा अपने आप को बड़ा मत करो। यहाँ कोई आपकी गवाही नहीं देगा, कोई ये नहीं कहेगा कि तुम बहुत शेर निकले, तुम बहुत आगे निकल गए, दूसरा पीछे रह गया। कोई इस बात का यहाँ पर गवाही नहीं देगा। इसलिए आपको थोड़ा सा इन चीजों से बचना चाहिए और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, सबकी कोशिश अपनी जगह उचित है, उस कोशिश को आप सम्मान करें, वो चाहे जैसा नहीं करता। तो जो लोग इस वक्त कुंभ जाना चाहते हैं, जो लोग इस वक्त घर में किसी भी परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं, आप अगर गुरु नाम से जुड़ गए तो ये बहुत बड़ी कृपा है, आप उसको पूरी मानना करो। जो कोई कुछ भी कर रहा है उसका सम्मान करो, उसके साथ थोड़ी सी सांत्वना रखें, थोड़ा प्रेम दिखाओ। तो पहली चीज तो ये कि आप इस चीज को समझ लें, आपको जो दिया है वो बहुत से लोगों को नहीं मिला, आप उस चीज का आनंद लें और सबका सम्मान करें। दूसरी बड़ी खूबसूरत बात जो भी कही, 2 बहनें हमारी ऐसी थी जिन्हें बहुत सारे कष्ट के समय में इस चीज का आभास हुआ कि गुरु की कृपा उनके साथ, उनके अनुसंग मौजूद थी। गुरु किसी रूप में आया और आकर के उनको उनके कष्ट से बचा कर ले गया, किसी पुलिस वाले के रूप में, किसी और रूप में। उस ईश्वर ने ऐसा रास्ता दिखाया कि वो उस संकट से बाहर निकाले। ये बहुत बड़ी कृपा की बात है, उन्हें बात समझ में आई। पर मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, आप सबके जीवन में निरंतर ये घटित हो रहा है। एक दिन ऐसा नहीं है जो आप कहें कि मुझे स्वामी जी ने किसी और के रूप में मेरा हाथ नहीं थामा हो, मुझे बचाने की कोशिश नहीं की हो, या मुझे कष्ट से ना निकाला। बस आपको देखना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए। तो आप जहाँ हैं, आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस संकट में हैं, अच्छा बुरा दौर जो भी चल रहा है, बस आपको ये देखना आना चाहिए कि कैसे गुरु आपको उस संकट से, उस कष्ट की, उस परेशानी की घड़ी से बाहर निकालने के लिए रास्ता बना रहा है। तो आप सभी लोग उतने ही भाग्यशाली हैं जितनी 2 बहनों ने अपनी घटना आपको सुनाई। बस जिस क्षण आप उस चीज को महसूस करने लगेंगे, उस क्षण आप देखेंगे कि जीवन का हर एक कदम कहीं न कहीं गुरु की कृपा से ही हम संभव है कि काट पा रहे हैं, उस ईश्वर की कृपा से हम उसकी तरफ चल पा रहे हैं। तो हमें इस चीज का आभार रहे, मन में कृतज्ञता रहे, धन्यवाद रहे। और जिस दिन आप ये देखने लग गए, उस दिन आनंद ही आनंद है, उस दिन जीवन बड़ा सुखमय है, सब कुछ अच्छा है। उस दिन जीवन में जो हर एक चीज आज हमें शिकायत का कारण लगती है, वो सारी चीजें मिट जाएंगी, वो अलग हो जाएंगी। तो बस इतनी बात देख पाए, ऐसा स्वामी जी हमें और आपको आशीर्वाद है कि हमारा हर दिन गुरु की कृपा देखने की दृष्टि होती है। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। एक बस छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, हमारे कानपुर में जितने भी भाई बहन सत्संग धारा से जुड़े हैं, एक चीज का थोड़ा सा प्रयास करना शुरू करें कि सत्संग चाहे जैसा भी हो, यहाँ 2 लोग हों या 200 लोग हों, आप ये मान कर रहे हैं कि स्वामी जी उस वक्त वहां उस घड़ी मौजूद है। अगर आप नहीं मानेंगे, मैं कई बार देखता हूँ, अगर मैं सत्संग करूँ या लोग स्वामी जी के सत्संग में भी कई बार इधर उधर मगन रहा करते हैं। अगर ईश्वर भी बैठकर आपको समझाने आ जाए और अगर आप उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो कई बार भगवान सामने खड़ा होकर कहता है ले लो, और आप उसको भी नकार देते हो। और कई बार आप अगर साधारण सत्संग में बैठे हो या कोई भी सत्संग कर रहा हो और आप ये मान रहे हो कि गुरु वहां है,
तो आप वहाँ से भी बहुत कुछ लेकर आओगे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में सत्संग आपको जहाँ भी जैसे भी मिले, आप उस सत्संग में बड़े प्रेम भाव से जाया करें। ये मत सोचे कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से उस सत्संग में आयोजन कर रहा है, सत्संग करने में कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना मिला, कितना नहीं मिला, ये सब चीजें बेकार की है। आपके लिए गुरु की याद बन रही है, ये बहुत सुंदर अवसर है। तो जब भी सत्संग मिले, चाहे वो साप्ताहिक मिले, चाहे एक दूसरे के घरों में सत्संग का आयोजन हो रहा हो, अगर आपके पास समय है, अगर आप जा सकते हैं, अगर अपना समय दे सकते हैं तो जरूर जाए। और जब सत्संग में जाए तो ये मत सोचे कि किसी ने क्या व्यवस्था करी, किसी ने किस भाव से किया, किसी ने सत्संग में क्या किया क्या नहीं, इस पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है। अगर आप विनम्र भाव से उसे समझा सकते हैं कि भाई इतना परेशान मत हुआ करो, शांति से स्वामी जी की याद में बैठ कर करो, अच्छा बुरा सब मिल जाएगा, तो आप इतना जरूर करें। पर अगर नहीं कर सकते तो सत्संग में बड़े प्रेम भाव से जाने का प्रयास करें। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों चौहान साहब मुझसे कह रहे थे कि भैया जी सत्संग कानपुर में कम हो रहे हैं, मैं कानपुर में कम आ पाता हूँ। तो मैंने कहा चौहान साहब कुछ समस्या, कुछ व्यवस्था ऐसा चल रही है कि दो तरह की चीजें सबको चाहिए। पहली चीज छुट्टी का दिन, कि सत्संग छुट्टी के दिन हुआ करे। अब 2 ही महीने में 4 ही रविवार होते हैं और 4 रविवार में सभी लोग चाहते हैं कि रविवार को ही सत्संग ले, तो रविवार में हर जगह सत्संग और हर जगह भैया जी का आना ये लगभग असंभव है। ऐसे मान के चलिए कि अगर आप कहें कि रविवार को ही सत्संग हुआ करे और छुट्टी के दिन कार्यक्रम मिले, तो पूरे भारत में समझिए 20 जगह ऐसी हैं जहां पर लोग सत्संग की अपेक्षा करते हैं और वो सत्संग हर जगह रविवार छुट्टी के दिन ही हो पाए, वो बहुत मुश्किल है। तो धीरे धीरे कुछ आगे आने वाले समय में, अभी आप ही देख रहे हैं 2 महीने में मैं यहाँ पाता हूँ, धीरे धीरे हो सकता है कि उस समय आगे पीछे खिसके। आप बिल्कुल संकोच मत मानना, मैं आपके साथ ही हूँ हर एक प्रयास में, हर एक संभव जो मुझसे बन पड़ेगा वो हमेशा मैं आपको आपकी गुरुधारा से जोड़ने के लिए करता रहूँगा। पर आपको भी थोड़ा सा प्रयास अब कुछ अपनी बाहरी चीजों से हटकर करना शुरू करना होगा। और वो प्रयास आप यही कर सकते हैं कि जब भी आपको समय मिले और सत्संग मिल जाए तो आप ये मान लीजिए कि वहाँ स्वामी जी मौजूद है, और जब आप वहाँ जाएं तो सत्संग में आपको रस उसी क्षण से आने लग जाएगा जिस क्षण आप ये मान लेंगे कि मेरा गुरु मेरे पास ही है, मेरे से दूर नहीं है। तो आपको ये मानना है, इस धारा से जुड़ना है और सत्संग आपको जितना मैं अपना समय दे पाऊंगा, मैं पूरा प्रयास करता रहूँगा कि आपको मैं आकर के अपना समय देता रहूँ और आपके साथ जो भी समय मिले वो आपको गुरु की याद से जुड़ने का प्रयास करता रहूँ। दूसरी बात यह है, अभी सुशील भैया कह रहे थे कि अंदर से प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए। हमारा एक थोड़ा भौतिक स्वरूप ही बन गया है, मुझसे फोन हाथ में आए हैं, हमें लगता है कि फोन मिलाएंगे और उधर से कहीं से सीधे कनेक्शन जुड़ जाएगा और हम अपनी बात कहेंगे और हमारी बात पहुंच जाएगी। पर ये बहुत भौतिक तरीका हमने खोज लिया गुरु जी से जुड़ने का, फोन का। सोचिए आप गरीब हो और आपके पास फोन ही ना हो, सोचिए इंटरनेट खत्म हो जाए, सोचिए आपके पास रिचार्ज ही ना हो, तो फिर कैसे? फिर तो हम बड़े बाधित हो गए, हम मजबूरी पड़ गई, पैसा नहीं हुआ इसलिए गुरु जी से नहीं जुड़ सकते, इसलिए गुरु जी से अपनी समस्या नहीं कह सकते। तो हमें इन चीजों को बदलना जरूरी है। गुरु से प्रार्थना हमेशा अंदर से होनी चाहिए। और मैं तो इस चीज के लिए, जब से आपको देखा ही होगा 20 साल नहीं, मैं तो बहुत पहले से ही कोशिश करता रहा हूँ, सत्संग आपका जुड़ाव जो है फोन के माध्यम से कतई नहीं हो सकते कि आप फोन मिलाए गुरु जी उठा लिए, उठाए ही ना भगवान करे, दूसरी तरफ आप फोन मिलाओ और फोन न मिले आपका, और आपके मन में आए कि अंदर से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, अंदर से ही जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ना, बड़ा आत्मिक होता है, प्रेम का संबंध होता है, उसको आप प्रेम से ही जोड़ेंगे तभी अच्छा लगेगा। अगर आप ये भौतिक जो आधुनिक साधन है उस पर निर्भर हो जाएंगे कि फोन नहीं मिला, फोन नहीं उठाया। बहुत से लोग मुझे कहते हैं भैया जी हमने फोन मिलाया, जैसे आप एक दूसरे को नहीं करते, आप अपेक्षा करते हैं मैं फोन मिलाऊं तो उठाना ही चाहिए सामने वाले को। तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं भैया जी हमने तो फोन मिलाया, आप ही ने फोन नहीं उठाया। तो मैंने कहा अच्छा ही हुआ नहीं उठाया। तुम अगर फोन की अपेक्षा में रहे,
और तुम्हारे अंदर से पुकार नहीं थी, तो वो पुकार कैसे सफल होगी? तुमने अगर ईश्वर से थोड़ी देर अपने मालिक से एक बार करुण पुकार नहीं की, अंदर तुम्हें लगा कि सबका सहारा छूट गया, अब तो वही सहारा दे सकता है, अगर ऐसी भावना में नहीं हुआ तो कैसे काम बनेगा? तो आपको ये बात समझनी होगी कि हमारा जो प्रेम है वही गुरु से जुड़ने का सबसे फास्ट, सबसे तेज वाला कनेक्शन है। और वो प्रेम तभी बनेगा जब हम बाहरी साधनों की अपेक्षाएं छोड़ दें। तो आप एक चीज जरूर करें, आप अंदर से ही अपना कनेक्शन बिठा कर रखें। प्रेम से आप एक बार अपने गुरु जी से, स्वामी जी से कुछ कहोगे तो आपको हमेशा किसी भी रूप में वो मदद जरूर मिलेगी, चाहे वो अंदर से करें, चाहे बाहर किसी का रूप धर के आ जाए, चाहे पुलिस वाला बन के आ जाए, चाहे आपके मुकदमे छुड़ाने आ जाए, पर वो सहायता करेंगे और आपको महसूस भी होगा। अंदर से जुड़े, ऐसी मेरी हमेशा कामना रहती है। प्रार्थना अंदर से रहे, करुण पुकार रहे, आपको लगे कि हाँ दूसरों के सहारे छूट गए, तब आप अपने गुरु जी को याद करें और उसी क्षण से हमारा काम बनने लगेगा। तो स्वामी जी दया करें। स्वामी जी, ये स्वामी जी की कुछ बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब एक प्रार्थना हम लोग करेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम भाव।